नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। दिल्ली में जो सियासी तनाव इस समय चल रहा है उसने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया है। दिल्ली में जहां एक और विपक्ष यानी कि बीजेपी खास तौर पर वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहा है और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध रूप से हुई है। ऐसे ही यानी कि कुल मिलाकर के दो जो गुट हैं वो बटे हुए हैं, जो सड़कों पर आए हुए हैं और दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। भारी संख्या में ये विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की इस समय मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि इसी शराब नीति घोटाले मामले में पहले सत्येंद्र जैन के साथ साथ मनीष सिसोदिया भी जेल में जा चुके हैं, जिनकी कई बार जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि वो लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं। फिलहाल तो वो ईडी की हिरासत में है, लेकिन जैसे ही इस मामले में सुनवाई जारी होगी और जब ईडी इस मामले में चार्जशीट फाइल कर देगी और तब जाकर के इसकी जो कार्रवाई है वो जब शुरू होगी, तो इस कार्यवाही के दौरान जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनकी जमानत पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्या ऐसा संभव है? उन्होंने साफ तौर पर कहा है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता हैं, अन्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जेल से सरकार दिल्ली की नहीं चलेगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के प्लान को झटका दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि संवैधानिक जानकारों का मानना है कि गिरफ्तारी की वजह से एक मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। हालांकि जब 2 या 2 साल से ज्यादा की किसी मामले में सजा हो जाती है तो फिर सांसद सदस्यता या फिर विधानसभा की जो सदस्यता है वो अपने आप ही छिन जाती है, ऐसा कानून में प्रावधान है। पूर्व विधानसभा एसके शर्मा का कहना है कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी पर किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद छोड़ेंगे और क्या उनके पद, या फिर अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो उनके पद ना छोड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ऐसे जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जेल से सरकार कैसे चल पाएगी, इसको लेकर के सभी जानकार एकमत में सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को हर दिन कई बैठकें करनी होती है। ऐसे में जेल में रहते हुए वो सिर्फ आदेश दे सकते हैं, वो भी वर्चुअली, या फिर एक संदेश जो है वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो बैठकों में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री को फाइलों का निपटारा करना होता है, अफसरों को निर्देश देने होते हैं। ये सब काम जेल में रहकर केजरीवाल संभवतः नहीं कर पाएंगे और ये एक बड़ा सवाल भी है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शासन प्रशासन में दिक्कत आने पर केजरीवाल को पद छोड़ने का फैसला करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि केजरीवाल को पीएमएलए केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। इसी केस में, जैसा हमने आपको बताया, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी और कुछ एक्सपर्ट एलजी की बात को इस बात का इशारा मान रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 356 का मुद्दा कई बार उच्चतम न्यायालय में गया है और अनुच्छेद 356 संविधान का ये कहता है कि जब किसी राज्य सरकार के पास कोई अन्य ऑप्शन ना बचे, कोई दूसरा रास्ता ना बचे, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति शासन इस समय दिल्ली में नहीं भी लग सकता है। वो इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर ये साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसे प्रतिशोध की राजनीति की तरह ले रही है और इससे संभवतः दिल्ली में जो आने वाले चुनाव हैं, खासकर लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है और इसके बाद जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होंगे उसमें सिंपैथी कार्ड के तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा एक चांस जो है मिल सकता है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक प्रतिशोध का ये मामला है। संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के मामले में प्रावधानों से संबंधित है। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की नहीं।
और पार्टी के रणनीतिकारों का भी मानना है कि यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो आम आदमी पार्टी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा। तो ये जो तमाम कारण है, फिलहाल तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। हालांकि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो संभवतः उनकी जगह पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को विधायक समर्थन मिल सकता है, विधायक दल के जो नेता हैं वो समर्थन दे सकते हैं, या फिर मंत्रिमंडल जो है वो अपना समर्थन दे सकता है। वो इसलिए भी दे सकता है क्योंकि इस समय सुनीता केजरीवाल के पास एक, जिस विक्टिम कार्ड की हमने बात की, वो मौका है। और ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल भी अगर नहीं कर पाती है तो फिर इनके अलावा आतिशी समेत राघव चड्ढा भी एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं, इस बात को लेकर के कोई संशय तो है ही, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के गवर्नर ने भी साफ कह दिया है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी। ऐसे में उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो फिर राष्ट्रपति शासन या तो फिर किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद देना। क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, ये एक अहम सवाल है। इस्तीफा देंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।